आदाब नाजरीन, ETV उर्दू की इस खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। वेस्ट बंगाल यानी मगरबी बंगाल में इलेक्शन जारी हैं और इतवार को दूसरे फेज के इलेक्शंस होंगे। आज हमारी इसी पर यह खास पेशकश देखिए। नाजरीन, मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की इंतखाबी तशहीर आज थम गई। 17 अप्रैल को शुमाली मगरबी बंगाल के 6 अजला की 56 सीटों पर वोटिंग होगी। जंगल महल के बाद पहाड़ी मगरबी बंगाल वोटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। 17 अप्रैल को दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए पहाड़ी इलाकों समेत मालदा, बीरभूम और नए जिले अलीपुर द्वार में तृणमूल कांग्रेस की कारकर्दगी इसकी किस्मत का फैसला करेगी। 56 सीटों पर होने वाले दूसरे मरहले के चुनाव के लिए तमाम सियासी जमातों ने तशहीरी मुहिम के आखिरी रोज अपनी ताकत झोंक दी। सिलीगुड़ी में CPM लीडर अशोक भट्टाचार्य ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करके कॉर्पोरेशन इलेक्शन में लेफ्ट को मजबूत बनाया था। इसी सियासी इत्तेहाद को रियासत भर में असेंबली इलेक्शन में आजमाने की कोशिश की जा रही है। 56 सीटों के लिए होने वाले इलेक्शन में कई हैवी वेट उम्मीदवार मैदान में है। मालदा में गनी खान चौधरी की भतीजी जहां कांग्रेस टिकट पर इलेक्शन लड़ रही है, वहीं गनी खान की बहन और भाई अबू नासिर खान चौधरी तृणमूल के टिकट पर मालदा की सियासत में तृणमूल कांग्रेस को कामयाब बनाने की कोशिश में जुटे हैं। मालदा कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ बरसों से गनी खानदान का राज रहा है। ताम कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले गनी खानदान के ही कई अफराद तृणमूल कांग्रेस का परचम थामे हुए हैं। दार्जिलिंग से फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया तृणमूल कांग्रेस के स्टार उम्मीदवार हैं। पिछले आम इंतखाबात में दार्जिलिंग से ही बाइचुंग भूटिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। गोरखा लीडर हड़का बहादुर छेत्री ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से अलग होते हुए नई सियासी जमात बनाई थी। ताहम अपनी जमात को मजबूत बनाने के बजाय हड़का बहादुर छेत्री को तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में अपनी सियासी जमात और तृणमूल उम्मीदवार के तौर पर वोट मांगने वाले हैवी वेट लीडर को खुद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सिलीगुड़ी से कांग्रेस लेफ्ट इत्तेहाद के जरिए कॉर्पोरेशन में लेफ्ट बोर्ड बनाने में कामयाब हुए साबिक लेफ्ट वजीर अशोक भट्टाचार्य एक मजबूत उम्मीदवार की हैसियत रखते हैं। वहीं गौतम दीप, उदय नारायण, शिव कुमार, अबू नासिर खान चौधरी, शबीना यास्मीन जैसे हैवी वेट उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे मरहले के इलेक्शन में अलीपुर द्वार एक ऐसा जिला है जो नया है। नया जिला बनने के बाद पहली बार यहाँ के लोग वोटिंग में हिस्सा लेंगे। जुनूबी दिनाजपुर में तृणमूल कांग्रेस ने 2011 में कामयाबी हासिल की थी, जबकि बीजेपी भी इन अजला में 20% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। दूसरे मरहले का इलेक्शन हर सियासी जमात के लिए अहम है। ममता इस बार तरक्याती कामों और अपनी हुसूलियाबियों की तशहीर कर रही हैं और राइटर बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो जंगल महल और पहाड़ी इलाकों पर दी है। ऐसे में पहाड़ी हल्के का इलेक्शन किस सियासी जमात के लिए कितना अहम होगा, ये देखना अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। नाजरीन, हर इलेक्शन की तरह इस इलेक्शन में भी कुछ ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ाया जा रहा है जिनका रिकॉर्ड दागी रहा है। सियासत में मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वालों के सियासत में दर आने पर अक्सर बातें होती हैं। इंतखाबात के मौके पर ये बातें मजीद खुलकर सामने आती हैं। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले के चुनाव में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनमें 18% उम्मीदवारों के खिलाफ मुजरिमाना मामले दर्ज हैं। पेश है हमारी रिपोर्ट। सियासत और जराइम का साथ पुराना है और बदलते वक्त में इस पर रंग भी खूब गहरा चढ़ रहा है। जराइम पेशा अनासिर से सियासत को पाक करने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन इनके खातिर ख्वाह नताइज बरामद नहीं हो रहे हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में जितने उम्मीदवार मैदान में हैं, इनमें 18% के खिलाफ कोई ना कोई मुजरिमाना मामला दर्ज है। उनमें 59 उम्मीदवारों के खिलाफ तो कत्ल, इक़दाम कत्ल, आबरूरेजी, अगवा, लूट समेत दीगर संगीन नौइयत के मामले दर्ज हैं। ये आदाद शुमार मगरबी बंगाल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट से सामने आए हैं।
5 उम्मीदवारों ने तो अपने हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज संगीन मुकदमों का एतराफ तक किया है। दूसरे मरहले में 56 असेंबली हलकों में वोटिंग होनी है। इनमें 383 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 68 उम्मीदवारों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। मुजरिमाना शबी वाले उम्मीदवार बीजेपी 13, टीएमसी 13, सीपीएम 11, कांग्रेस 6। दूसरे मरहले में कई करोड़पति उम्मीदवार भी मैदान में हैं। उनमें सिलीगुड़ी से तृणमूल उम्मीदवार और साबिक फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया ने हलफनामे में बताया है कि वो 17 करोड़ 41 लाख की जायदाद के मालिक हैं। दूसरे मरहले के करोड़पति उम्मीदवार टीएमसी 23, बीजेपी 10, कांग्रेस 8। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी। नाजरीन, यहाँ रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद लौटेंगे तो मगरबी बंगाल इलेक्शन पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है ईटीवी उर्दू पर। मैं हूं आसिफ खान और हम बात कर रहे हैं मगरबी बंगाल में 17 तारीख को दूसरे मरहले के इलेक्शन की। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं उन उम्मीदवारों पर जिनके ऊपर दाग है कि वो मुजरिम हैं और किस पार्टी ने कितने करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो बीजेपी के ऐसे उम्मीदवारों की तादाद 13 है जिन पर मुजरिमाना शबी का इल्ज़ाम है। टीएमसी ने भी 13 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सीपीएम ने 11 उम्मीदवारों को और कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अगर 2014 के लोकसभा इंतखाबात से हम मवाजना करें तो उस इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें मिली थी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीटें मिली। 2 सीटें बीजेपी को भी मिली। बीजेपी ने आसनसोल और दार्जिलिंग की सीट जीती थी और 2 सीटों पर सीपीएम को कामयाबी मिली थी। और ये लिस्ट है उन उम्मीदवारों की जो करोड़पति कहलाते हैं, जिनके पास दौलत के अंबार हैं। टीएमसी ने 23 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी ने 10, कांग्रेस ने 8 अमीर तरीन उम्मीदवारों को टिकट दिया है। तो इलेक्शन में, हर इलेक्शन में ये बात उठती है मुजरिमाना शबी वाले लोगों को टिकट देने की और ऐसे लोगों को टिकट देने की जिनके पास बेतहाशा दौलत होती है। लेकिन पार्टियों का कहना यह होता है कि विनेबिलिटी देखी जाती है। जो आदमी जीत सकता है उसी को टिकट दिया जाता है। और आइए नाजरीन, सीधे चलते हैं कोलकाता, जहां हमारी रिपोर्टर शबाना हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। शबाना से बात करते हैं। शबाना, इस इलेक्शन में जो इस फेज में 56 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, इसकी खास बात क्या है? ये कौन सा इलाका है और यहां किस पार्टी को कितनी बढ़त मिल सकती है? इस नजरिए से अगर देखा जाए तो वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां इंपॉर्टेंट, जहां अहमियत के हामिल उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये बंगाल के दूसरे मरहले का इलेक्शन है। हालांकि तीसरी डेट में ये इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि पहले मरहले में 2 डेट पे इलेक्शन हो चुके हैं। ये दूसरे मरहले का इलेक्शन है। और जंगल के बाद पहाड़। आप देखें कि वजीर आला ममता बनर्जी ने जब जब कहीं भी अगर कोई बातें रखी हैं तो वो यही था कि जंगल मुस्कुरा रहा है, पहाड़ मुस्कुरा रहा है, जंगल में शांति है और पहाड़ में शांति है। तो जंगल के बाद अब पहाड़ की बारी आई है, जहाँ पहाड़ी इलाकों में जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस दूसरे मरहले में सिर्फ पहाड़ी इलाका नहीं, बल्कि जो सरहदी इलाके हैं, बीरभूम और मालदा का जो इलाका है,
उन इलाकों में भी इलेक्शन हो रहे हैं। और साथ ही साथ अलीपुरद्वार, जिसे नया जिला बनाया गया और इस बार जो बंगाल की 294 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, उस एक जिला के इजाफे की वजह से, क्योंकि अब तक 293 सीटों पर ही इलेक्शन होते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने इक़्तिदार संभालने के बाद ही अलीपुरद्वार को अलग जिला का दर्जा दिया था और ये इलेक्शन जो है वो दूसरे शबाना, पहाड़ की बात आप कर रही हैं, दार्जिलिंग में इलेक्शन है, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के ताल्लुक से एक बात हमेशा इलेक्शन में भी उठती रही और मगरबी बंगाल की सियासत में भी ये मसला उठता रहा, एक अलग गोरखालैंड की मांग होती रही। लेकिन अगर हम देखें पिछले कुछ अरसे से ये मांग जो है वो दब गई है, तो ममता बनर्जी क्या इसी नजरिए के साथ कहती हैं कि पहाड़ भी शांत है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही दुखती रग को पकड़ा है कि ममता बनर्जी इसी रग को कहती हैं। और अगर जंगल महल में कह रही थी शांति है, तो उसका मतलब ये था कि मानवाज वहाँ ठंडे पड़ चुके थे किशन जी की हलाकत के बाद। और पहाड़ अगर शांति में है तो बिल्कुल इसकी वजह यही है कि जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का उनकी जो तंजीम थी और उनके जो एक्टिविटी थे, जो उनकी तहरीकें थी, जिसके जरिए वो हुकूमत पर दबाव बनाते थे, वो कहीं ना कहीं शांत हुआ है। लेकिन इस शांति में भी सियासत ने एक अहम किरदार अदा किया और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को किसी न किसी तरीके से हुकूमत ने तोड़ा है और इस तोड़ जोड़ में कामयाब रही है हुकूमत, जिसकी वजह से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ताकत में कमी आई है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा कमजोर हुआ है और यही वजह जो है वो पहाड़ जो है वो शांति में है, पहाड़ मुस्कुरा रहा है क्योंकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा लेकिन एक बात खतरे की हो सकती है ममता बनर्जी के लिए, दार्जिलिंग से बीजेपी का एमपी है, क्या उसका कुछ असर पड़ेगा इन असेंबली इलेक्शंस में? देखिए, बीजेपी का जो एमपी है वो कहीं ना कहीं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की वजह से ही कामयाबी मिली थी। आप देखें कि अब तक जितने मोर्चा के लोगों ने वजीर आजम से मुलाकात करी है दिल्ली जाकर और अपना मुतालबा रखा है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमने बीजेपी को कामयाबी दिलाने में यहाँ अहम किरदार अदा किया है, तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी खामोश रही और हुकूमत ने भी अपने तौर पर सियासी हरबे के साथ गोरखा को खामोश कराया है। लेकिन इस इलेक्शन में ये मसला एक बार फिर उठेगा, क्योंकि हरका बहादुर क्षेत्रीय जो एमएलए थे गोरखा से और गोरखा से अलग हुए थे, जो जोड़ तोड़ की सियासत थी, जो लोगों को तोड़ने में हुकूमत कामयाब रही थी, उसका कहीं ना कहीं रंग जो है इस बार इलेक्शन में देखने को मिलेगा। क्योंकि हरका बहादुर क्षेत्रीय ने अलग से अपनी एक नई पार्टी बनाई और उस पार्टी को अवाम में, पहाड़ के लोगों में मकबूलियत भी मिली। लेकिन जब इलेक्शन लड़ने की बारी आई तो ममता बनर्जी ने उनकी पार्टी के साथ जो समझा जा रहा था कि अलायंस होगा, वो अलायंस नहीं किया, बल्कि तृणमूल कांग्रेस का झंडा थमाया। तो हरका बहादुर क्षेत्रीय इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन तृणमूल के बैनर तले लड़ रहे हैं। तो ये तृणमूल के बैनर तले लड़ रहे हैं अगर खामोश हुआ। और आइए सियासी तज्जिया निगार सलमान खुर्शीद साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सलमान खुर्शीद साहब, सेंटर में बीजेपी की हुकूमत आने के बाद, कांग्रेस की हुकूमत जाने के बाद अब किस तरह की सियासी महाजाराई हो सकती है मगरबी बंगाल में, क्या देख रहे हैं आप? सियासी महाजाराई तो यहाँ बंगाल में जो हुई है अभी फिलहाल, वो कांग्रेस और सीपीएम का इत्तेहाद हुआ है। जी जी। और मतलब जो है तृणमूल कांग्रेस इस मरतबा अकेले पड़ गई है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि एक नई समीकरण या एक नई इत्तेहाद आने के बाद यहाँ पे काफी उथल पुथल है यहाँ की सियासत में, और मुख्तलिफ पार्टियां अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। और यहाँ पे ममता हुकूमत भी कोशिश ये कर रही है कि उन्हें भी वोट मिले और वो दोबारा इक़्तिदार में आए। मगर ये तो 19 मई के रिजल्ट बता पाएगा कि कौन सी पार्टी को क्या मतलब जो है ताकत हासिल हुई है। लेकिन फिलहाल जो नजर आ रही है बात वो ये कि इत्तेहाद की वजह से ममता बनर्जी भी घबराई हुई है और वो उनके बयान में रहा है कि उन्हें अब वो यकीन रहा है जो पहली मरतबा 2011 में उन्होंने एतमाद का इजहार किया था। और इस तरफ जिस तरह से पहले फेज टू इलेक्शन हुआ उसमें जो कमजोरियां नजर आई और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ काफी शिकायतें अपोजिशन पार्टियां ने की, उससे ये पता चलता है कि उन शिकायतों का इजाला करने के लिए नए नए नाम कमिश्नर ने किए हैं। इससे भी लगता है ममता बनर्जी घबराई हुई है और वो कमीशन को। बिल्कुल, बहुत अहम बात सलमान खुर्शीद साहब आप कह रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो सलमान खुर्शीद साहब जो सियासी तज्जिया निगार हैं मगरबी बंगाल पर, वो बड़ी नज़दीकी से नज़र रखते हैं वहाँ के इलेक्शन पर, वहाँ की सियासत पर। एक अहम बात वो कह रहे थे, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे थे कि 19 मई तक का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कांग्रेस और
सीपीएम यानी कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का जो इत्तेहाद है वो कितना कामयाब हो पाता है और ममता बनर्जी को कितना कमज़ोर कर पाता है। नाजरीन, हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ETV उर्दू।